दोनों साइड में बड़े बड़े वृक्ष हैं और इन वृक्ष में अच्छे अच्छे फल लग रहे हैं। ये दर्शन इज़राइल देख रहा है। ये हम सोच नहीं सकते कि इस प्रकार इज़राइल का मंदिर हो जाएगा और इज़राइल के बीच में परमेश्वर वापस आ जाएगा और इतना परमेश्वर का सामर्थ होगा कि जो परमेश्वर से सोदोम गोमोरा के नाई हट गए हैं, परमेश्वर से इतने जो परमेश्वर से हट गए हैं, जिनका हृदय इतना कठिन हो गया है, वो भी पवित्र बन जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे और परमेश्वर का जो पवित्र जल है, आत्मा का जल है, उनको पवित्र बना देगा और परमेश्वर से उनका भी संबंध बन जाएगा, वो भी जीवित हो जाएंगे। और अन्य जाति के लोग, जो वो पेड़ हैं वो अन्य जातियों को दर्शाता है, अन्य जातियों के लोग भी इज़राइल के परमेश्वर में भरोसा करने लगेंगे और वो भी फल लाएंगे। अब ऐसा सब कैसे हो सकता है? अब इधर मेरे साथ हो, आप ध्यान से सुनिए, कैसे हो सकता है। इज़राइल ने पाप किया, परमेश्वर का जो सानिध्य है, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, उनके मंदिर से चला गया। अब ये मंदिर से चला गया परमेश्वर, लेकिन इनके साथ है परमेश्वर, इनके बीच में है परमेश्वर। और जब ये वापस आ जाते हैं, 60-70 साल बाद ये लोग वापस आ जाते हैं, उनकी जगह परमेश्वर उनको वापस ले आता है। वो तितर बितर हो गए थे सारे, वापस आ जाते हैं और उनको इज़राइल मिल जाता है, उनको यरूशलेम भी मिल जाता है। वो वहाँ पे मंदिर भी बना देते हैं। मंदिर बना दिया, फिर भी 400 साल तक परमेश्वर का जो ये प्रेजेंस है, जिस प्रकार से एजिकियल ने बताया था, वैसे नहीं आता है। और इज़राइल के लोग रोज ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि तूने हमें ये वादा दिया है भविष्यवक्ता एजिकियल के द्वारा, भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा, कि तू आने वाला है, लेकिन अभी तक तू आया नहीं है। क्यों? कैसे आएगा? कैसे हमें गुलामी से बचाएगा? अभी रोम जो है, रोम की गुलामी में है ये लोग, और ये लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर का जो सानिध्य वो वापस आएगा, जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था उसी प्रकार वापस आएगा। जैसे सुलोमोन के मंदिर में आया था, उसी प्रकार वापस आएगा। और वापस आने के बाद में ये लोग परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, परमेश्वर इनके लिए युद्ध करेगा और परमेश्वर इनको जिताएगा और परमेश्वर इनको रोम की गुलामी से छुड़ाएगा और इनका जो संबंध है परमेश्वर से फिर से दृढ़ हो जाएगा और इज़राइल जाति जो है पूरे संसार में अनुग्रहित कहलाएगी। अब ये लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं और उसके हिसाब से ये भी समझ गए हैं कि इनके पाप की वजह से ही परमेश्वर इनको छोड़ के चला गया था। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो व्यवस्था है, तो मैंने कहा कि वाचा की किताबें हैं 5, उस वाचा की किताबों में व्यवस्था की किताब जो छोटी सी है, वो पूरा व्यवस्था नहीं है। ऐसा कई लोग सोचते हैं कि पूरा का पूरा कानून के बारे में लिखा हुआ है, पूरा कानून नहीं है। वो 10 मेन कानून है और उसके अलावा 400-500 दूसरे छोटे छोटे कानून हैं। वो कानून जो है वो इनको अपने नेशन को गवर्न करने के लिए दिए गए हैं, किस प्रकार से आपके बीच में न्याय होना चाहिए उसके लिए। अब इसमें सबसे बड़े कानून क्या है कि परमेश्वर के अलावा और किसी को भी आप परमेश्वर नहीं मानोगे, उसको आप उसकी सेवा नहीं करोगे, उसकी आराधना नहीं करोगे। और सबसे बड़ा दूसरा कानून क्या है, वो ये है कि एक दूसरे से उतना ही प्रेम करोगे जितना आप खुद से प्रेम करते हो, और उनके साथ व्यभिचार नहीं करोगे, उनकी हत्या नहीं करोगे, उनकी चीज़ों को तुम चुराओगे नहीं। तो ये जो मेन मोटे मोटे बातें हैं, ये वो लोग एकदम सही तरीके से कीप करने लगे कि हम अब परमेश्वर के लिए वेट कर रहे हैं और हमें इन बातों को बहुत गौरव से लिखना है। परमेश्वर हमें इसलिए छोड़ के चला गया था कि हम पाप किया था हमने, अब परमेश्वर वापस आना है तो हमें पाप रहित जीवन बिताना पड़ेगा। परमेश्वर ने इन लोगों को ये कहा था कि मैंने कई चरवाहे भेजे, लेकिन ऐसा कोई भी एक अच्छा लीडर आपका नहीं था जो निडर होकर परमेश्वर के लिए खड़ा हो सका। इसलिए यशायाह द्वारा परमेश्वर ने इनको कहा था कि मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करने के लिए खुद अच्छा चरवाहा बन के आऊँगा, मैं दाऊद के वंश में पैदा होऊंगा, मैं मसीह बन के आऊँगा, मैं राजा बन के आऊँगा। मसीह का मतलब क्या है? राजा। मैं राजा बन के आऊँगा, इसराइल के राजा बन के आऊँगा। इसराइल का एक ही राजा है, वो परमेश्वर है। इसीलिए दाऊद ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसराइल का राजा हूँ, वो कहता था कि परमेश्वर इसराइल का राजा है और मैं उसका पुत्र हूँ, उसके बिहाफ पे मैं राज कर रहा हूँ। उसको कहते हैं सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। अब परमेश्वर का पुत्र बन के जब राजा कर रहा था राज, वही राजा
आएगा, लेकिन वो दाऊद नहीं आएगा, परमेश्वर खुद आएगा। परमेश्वर के दाहिने ओर जो परमेश्वर प्रभु बैठा है, जीसस क्राइस्ट, वो आएगा। वो परमेश्वर का पुत्र है। अब कई लोग पूछते हैं कि परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? जीसस जो है दाऊद का पुत्र, वो तो इंसान है, उसको तो इंसान होना चाहिए, वो कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, जीसस खुद कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुसलमान भी कई लोग कहते हैं कि ओके जीसस ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर हूँ, ऐसा नहीं कहा। अभी परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर ही है। क्यों है? उसके दो कारण है। पहला कारण ये है कि अगर आप भेड़ बकरी को देखोगे तो उसका अगर बच्चा होगा तो वो गाय जैसा नहीं होगा, वो भालू जैसा भी नहीं होगा, वो बकरी जैसा होगा। वैसे ही परमेश्वर का जो बच्चा है वो कैसा है? परमेश्वर के जैसा है, वो पूरा का पूरा परमेश्वर है। परमेश्वर इंसान बन सकता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंसानी रूप में परमेश्वर आ चुका है, तोरा में ही आ चुका है, उत्पत्ति में ही आ चुका है, इब्राहिम के पास ही आ चुका है। परमेश्वर इंसान बन के आ सकता है, और परमेश्वर जो है वो जब इंसानी रूप में आता है तो वो परमेश्वर का पुत्र है। वो ये कह रहा है कि मैं 100% परमेश्वर ही हूँ, लेकिन इंसानी रूप में हूँ। अभी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है, इसको अगर आपको समझना है तो कोई कठिन बात नहीं है। हम कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। प्रेम, अब मैं प्रेम करने वाला हूँ, प्रेम करने के लिए अगर कोई नहीं है तो मैं किसको प्रेम करूँगा? प्रेम करने के लिए कोई दूसरा चाहिए ना। तो अगर परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर को प्रेम करने के लिए कोई चाहिए, और वो कोई कौन है? परमेश्वर के बाहर का व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद में संपूर्ण है। इसलिए पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पवित्र आत्मा से प्रेम करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में ये प्रेम हमेशा रहता है। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन परमेश्वर नहीं है, वो एक परमेश्वर है, लेकिन वो तीनों के व्यक्तित्व अलग हैं। पिता अलग है, पुत्र अलग है, और पवित्र आत्मा अलग है। अब ये बात जो है कई लोग नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्रेन होता है, हार्ट होता है और लिवर होता है, उसके समान आप समझने की कोशिश कीजिए। ये तीनों जो है, इनके तीनों के बिना शरीर काम नहीं कर सकता। एक भी अगर चला गया तो शरीर बंद हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है? और ये तीनों जो है, इनके अंदर एक एक कोश के अंदर जो डीएनए है वो एकदम सिमिलैरिटी एकदम पूरा का पूरा सेम है। वो डीएनए, ब्रेन का सेल जो है वो दिखने में बहुत उसका रूप अलग है, मॉर्फोलॉजी उसका बहुत अलग है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का जो डीएनए है वो डिट्टो सेम वही डीएनए है जो हार्ट के अंदर है और लिवर के अंदर है। हर एक सेल के अंदर जो डीएनए है और जो जीवन है वो सेम है। उसी प्रकार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। स्थानीय रूप से तीन अलग स्थान पे है। पिता सबसे ऊपर है, दूसरा स्थान पुत्र का है, तीसरा स्थान जो है वो पवित्र आत्मा का है। पिता की आज्ञा पुत्र मानता है, पवित्र आत्मा की आज्ञा पुत्र की आज्ञा पवित्र आत्मा मानता है। पिता की महिमा पुत्र करता है और पवित्र आत्मा जो है वो पुत्र की महिमा करता है। स्थानीय रूप से वो तीन अलग स्थान पे है, लेकिन अगर आप उनके अंदर का जो सब्सटेंस है उसको देखें, वो तीनों एक ही चीज के बने हुए हैं, इसीलिए वो इक्वल हैं। जैसे हमारे ब्रेन का एक सेल अगर लें और हार्ट का सेल लें और कहें कि इसमें कौन बड़ा है, तो हम नहीं कह सकते कि इसमें कौन बड़ा है, कि दोनों के अंदर एक ही डीएनए है और वो एक ही व्यक्ति का डीएनए है, और वो जो डीएनए है और वो जीवन है वो पूरा का पूरा एक साथ है, वो कोई अलग अलग नहीं है। बिना पिता के पुत्र काम नहीं कर सकता, बिना पुत्र के पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता। इन तीनों को एक साथ काम करने से ही परमेश्वर पूरा काम कर सकता है। और जो परमेश्वर है वो ये स्थानीय रूप से अलग अलग स्थान में है, ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, लेकिन इनका जो फंक्शन है, इनका जो कर्म है वो भी अलग है। पिता जो है वो सब चीज की सृष्टि किया है उसने, और सृष्टि पुत्र के द्वारा की है, पुत्र के द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस सृष्टि में पूरी की पूरी फैला हुआ है।
पवित्र आत्मा एक एक इंसान को पाप के बारे में, अपने पाप के बारे में ज्ञान देता है। पुत्र उस पाप के लिए बलिदान देता है और पिता वो पाप जो है उसको क्षमा करता है। तो इन तीनों का जो फंक्शन है वो भी अलग है, इन दोनों का पोजीशन है वो भी अलग है। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये तीनों एक हैं। कैसे एक हैं? क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। क्योंकि इनके अंदर जो डीएनए है और इनके अंदर जो जीवन है वो एक ही है, इनका उद्देश्य एक ही है, ये एक ही चीज से बने हुए हैं। तो अब उसको हम अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के 3 पर्सन्स हैं, लेकिन परमेश्वर एक है और वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। उनके फंक्शन अलग हैं और उनके पोजीशन अलग हैं, लेकिन वो तीनों एक समान हैं, इक्वल हैं, को इक्वल हैं और एक साथ रहते हैं। उनका उद्देश्य परमेश्वर का राज है, वो एक ही राज है, वो कोई 3 राज नहीं है, एक ही राज है। अब पिता, पुत्र, परमेश्वर, पवित्र आत्मा मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि जो बाइबल की जो घटना है उसमें परमेश्वर अपने आप को इस प्रकार से दर्शाता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में दर्शाता है। तो इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर पुत्र क्यों बन रहा है, परमेश्वर इंसान क्यों बनना है, क्योंकि वो बलिदान करना है। पाप का जो बलिदान है वो कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई जानवर नहीं कर सकता, कोई स्वर्गदूत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सबके सब पापी हो गए हैं। स्वर्गदूत का बलिदान जो है वो परमेश्वर को कबूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शैतान भी उसके द्वारा माफी मांग सकता है। इसीलिए परमेश्वर को इंसान बनना पड़ा और परमेश्वर पहले से ही इंसान है, इंसान के रूप में है। मतलब परमेश्वर जो है वो परमेश्वर के रूप में है, इंसान के रूप में है और पवित्र आत्मा के रूप में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब ये सब कई बार हमको लगता है कि समझने में हमको बहुत दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को समझने के लिए हमारा दिमाग काफ़ी नहीं है। जितना परमेश्वर ने हमको बताया है उतना ही हम समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं समझ सकते। इस पूरे यूनिवर्स को हम नहीं समझ पा रहे हैं, इस यूनिवर्स के एक एटम को हम पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे हम परमेश्वर को, जिसने इस यूनिवर्स की रचना की है, कैसे समझ पाएंगे? उतना ही समझ पाएंगे जितना उसने हमको रिवील किया है, बताया है। और उसने हमें यह बताया है कि मानव राशि की पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर को इंसान बनना जरूरी है। और तोरा में ही, उत्पत्ति में ही परमेश्वर इंसान बन चुका है और वो परमेश्वर जो है इंसानी रूप में आगे आने वाला है। ऐसा परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इज़राइल को वादा दिया है। इज़राइल से कहा कि मैं मसीह बन के दाऊद के परिवार में आऊँगा, मैं आपके इज़राइल के आश्वासन के लिए आऊँगा, मैं अच्छा चरवाहा बन के आऊँगा। अब ये लोग मंदिर बना चुके हैं, लेकिन मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया है, परमेश्वर का सानिध्य नहीं आया है, परमेश्वर नहीं है। वो ये जानते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और वो अपने आप को एकदम शुद्धि से, एकदम पवित्रता से रख के परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। उस समय परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह के रूप में संसार में आता है, एक कन्या में जन्म लेता है, क्योंकि उसके अंदर आदम का अंश नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी मृत्यु का अंश नहीं होना चाहिए, श्राप का अंश नहीं होना चाहिए, पाप का अंश नहीं होना चाहिए। आदम और मानव राशि ने, सबने पाप किया है। पाप की वजह से श्राप है, श्राप की वजह से मृत्यु है, मृत्यु की वजह से सड़ना है। मृत्यु, सड़ना, श्राप, पाप, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के अलग अलग लेवल हैं। ये कुछ भी जिसको हम पूरे तरीके से श्राप कह सकते हैं वो यीशु में नहीं होना चाहिए। यीशु एकदम पवित्र होना चाहिए। जैसे वो जानवर की बलि चढ़ाते थे तो जानवर को एकदम पवित्र होना पड़ता था, वैसे ही जीसस जो है, जो
मानवता के लिए बलि बनने वाला है।